अरे स्कूल के दिन याद हैं? वो किताबें, वो कहानियां। आज ना हम उन्हीं में से एक कहानी को फिर से देखने वाले हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। हम सिर्फ कहानी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि उसके पीछे भाषा सिखाने की कितनी कमाल की बनावट छुपी होती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक इतनी सीधी सादी सी कहानी सीखने का इतना जबरदस्त जरिया बनती कैसे है। एक लड़का और उसके कुत्ते की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे इसे भाषा सिखाने के एक असरदार औजार में बदला गया है। देखिए, किसी भी अच्छी सीख की शुरुआत होती है एक नींव से। और इस केस में नींव है एक इमोशनल कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें फौरन अपने साथ जोड़ लेती है, और इसी के ऊपर सीखने की पूरी इमारत खड़ी की जाती है। तो कहानी का हीरो है बादल, एक छोटा सा लड़का जो अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता है। सब कुछ बहुत सिंपल, बहुत खुशहाल। ऐसी शुरुआत जिससे हम सब आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर आता है कहानी में एक मोड़। एक शाम जब बादल स्कूल से घर लौट रहा होता है, तो उसे सड़क किनारे एक छोटा सा पिल्ला दिखता है, बिल्कुल अकेला, ठंड से कांपता हुआ। यहीं से असल में कहानी आगे बढ़ती है। तो बादल उस पिल्ले को अपने घर ले आता है, और उसकी माँ और वो दोनों मिलकर उसका नाम रखते हैं मोती। बस यहीं पर हमारी कहानी का जो सबसे जरूरी रिश्ता है ना, बादल और मोती का, वो बन जाता है। लेकिन हर कहानी में एक मुश्किल तो आती ही है ना? तो होता यह है कि एक दिन जोरदार बारिश हो रही होती है, और बादल का पैर फिसल जाता है, और वो सीधा एक गहरे गड्ढे में जा गिरता है। अब वो वहां फंस गया है, और उसे मदद की जरूरत है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो मोती की। वो अपनी कमाल की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करता है, बादल को ढूंढ निकालता है, और फिर जोर जोर से भौंककर आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लेता है, और फिर सब मिलकर बादल को बचा लेते हैं। मतलब वफादारी और बहादुरी की एक परफेक्ट कहानी। तो कहानी तो हो गई पूरी, बहुत अच्छी थी, है ना? लेकिन लेसन यहां खत्म नहीं होता। असल में असली लेसन तो अब शुरू होता है। अब देखा जाएगा कि कहानी को समझा कितना है। सबसे पहला टेस्ट एकदम सीधा साधा, बस ये चेक करने के लिए कि कहानी याद भी है या नहीं। सवाल पूछा जाता है, सही या गलत, बादल अपनी दादी के साथ रहता था? बिल्कुल फैक्ट चेक वाला सवाल। और इसका जवाब तो हम सब जानते हैं, गलत। वो अपनी माँ के साथ रहता था। ये जो फौरन सही जवाब मिल जाता है ना, इससे कहानी की डिटेल्स दिमाग में और पक्की हो जाती हैं। अच्छा, अब सवाल थोड़े और ट्रिकी हो जाते हैं। एक और गलत वाक्य है कि मोती ने बादल की तस्वीर पकड़ी, जबकि कहानी में क्या था? उसने बादल की गंध पकड़ी थी। यहां सिर्फ याददाश्त का खेल नहीं है, बल्कि इस बात का टेस्ट है कि कितने ध्यान से पढ़ा गया है। इसके बाद आती है एक और मजेदार एक्सरसाइज। कहानी के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो बड़ी घटनाएं हैं, उन्हें सही सीक्वेंस में लगाना होता है। मतलब पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ कहानी के टुकड़े नहीं, बल्कि पूरी कहानी का फ्लो समझ आया है या नहीं। ठीक है, तो कहानी समझ आ गई, उसे परख भी लिया। अब देखिए ये किताब कितनी स्मार्टली काम करती है। अब ये कहानी के ही शब्दों को उठाकर भाषा का एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सिखाती है, और वो है ग्रामर। और यहाँ फोकस है पास्ट टेंस पर, मतलब भूतकाल। किताब इसकी एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन देती है। पास्ट टेंस का इस्तेमाल उन कामों के लिए होता है जो पहले ही हो चुके हैं। बस कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम सीधा सीधा। और इसे सिखाने का तरीका भी देखिए कितना आसान है। किताब एक सीधा सा रूल बताती है, वर्ब के आखिर में ईडी लगा दो, वॉक का वॉक्ड, प्ले का प्लेड। इस तरह के एग्जाम्पल से ये पैटर्न एकदम साफ हो जाता है, और याद करना भी आसान। और फिर किताब खुद इस बात पर जोर देती है। उसमें लिखा है, ध्यान दें कि ये सभी शब्द ईडी पर खत्म होते हैं। ये सभी काम पहले ही हो चुके हैं। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीका है रूल को सीधे उसके मतलब से जोड़ने का। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। वो है इस पूरी सीख को पर्सनल बनाना। तो किताब में कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे अगर कोई जानवर पालतू रखने को मिले तो कौन सा जानवर चुनेंगे और क्यों? अब ये सवाल सिर्फ ऐसे ही नहीं पूछा गया है। ये असल में एक तरीका है सोचने पर मजबूर करने का, अपनी एक राय बनाने का, और फिर उसे शब्दों में कहने का। मतलब ये भाषा सीखने से भाषा को इस्तेमाल करने तक का सफर है। तो अगर हम पूरे प्रोसेस को देखें तो ये कमाल का सफर है। ये शुरू होता है एक इमोशनल कहानी से, फिर जाता है कहानी की समझ को टेस्ट करने पर, उसके बाद ग्रामर के एनालिसिस पर, और आखिर में जाके खत्म होता है अपनी जिंदगी से उसे जोड़ने पर। ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये एक्टिवली भाषा के साथ जुड़ना है।
और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने ये तो देख लिया कि कैसे एक सिंपल सी कहानी भाषा सिखाने का जरिया बन गई, पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर कहानियों में ऐसा क्या होता है कि वो सीखने और सिखाने का इतना असरदार और यादगार तरीका बन जाती हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।